साथियों, आज हम देखेंगे विराम चिन्ह का पार्ट नंबर 2। अगर हम बात करें निर्देशक चिन्ह की, देखिए इसका सिंबल ये होता है, ठीक। ये निर्देशक चिन्ह हमारा होता है। कह रहा है जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत करना हो या व्यक्त करना हो या वाक्य में टूटे विचारों को जोड़ना हो, तब वहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राइट, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसका उदाहरण है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना क्या है, कामायनी। राइट, तो यही कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत करना हो या व्यक्त करना हो या वाक्य में टूटे विचारों को जोड़ना है, तो हम वहाँ निर्देशक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। फिर कहा है गांधी जी ने कहा, तो कहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को भी अगर डिनोट करना हो तो हम यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का यूज़ किए हैं। ठीक, फिर कह रहा है हिंसा मत करो, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि हिंसा मत करो, तो यहाँ पे हम निर्देशक चिन्ह के द्वारा इसको हम प्रदर्शित किए हैं। फिर कह रहा है महेश, फिर निर्देशक चिन्ह, मैं गोमती नगर में रहता हूँ। राइट, अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है श्री प्रताप ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राइट, तो ये हमारे सब क्या थे, निर्देशक चिन्ह के कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए अगले हम देख लेते हैं अपने चिन्ह को। 7वां है हमारा उद्धरण चिन्ह, या इसी को हम अवतरण चिन्ह कहते हैं। राइट, इसका सिंबल ये है, कह रहा है जब किसी कथन को जैसे का तैसा व्यक्त करना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राइट, जैसे कोई भी कथन हो जिसको जैसे का वैसे ही अगर उसको हम व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, कह रहा है डॉक्टर राव ने कहा, तो अब कही गई बातों को तो भाई हम अवतरण चिन्ह में ही लिखेंगे। जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, तो ये हमारा क्या है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह है। राइट, कह रहा है मैंने डॉक्टर वत्स की, फिर देखिए ये उद्धरण चिन्ह, मधुशाला पढ़ी। फिर जयशंकर प्रसाद ने कहा, अब देखिए कही हुई बातों को भी हम इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं ना, इसको हिंदी में उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा था जीवन विश्व की संपत्ति है, तो इसको हम किसके द्वारा, उद्धरण चिन्ह के द्वारा ही डिनोट करेंगे। तो यही कह रहा है जब किसी कथन को जैसे का वैसा व्यक्त करना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात चाहे कोई भी किसी विशेष व्यक्ति द्वारा अगर कोई कहा गया कथन हो तो उसको भी हम उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही रखते हैं। देखिए 8वां जो हमारा है योजक चिन्ह। देखिए योजक चिन्ह को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थक शब्द, राइट, विलोम शब्द, तुलनावाचक शब्दों के मध्य किया जाता है। राइट, तो ये हमारा शब्द होता है, ये चिन्ह होता है। इन चिन्हों का जो प्रयोग है ये समानार्थक यानी जो समान अर्थ देते हैं, विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, राइट, या तुलनावाचक जो एक दूसरे से तुलना की जाती है, इन शब्दों के मध्य में करते हैं। जैसे देखिए सुख दुख, सुख का विलोम क्या है, दुख, तो हम विलोम शब्द के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो सुख दुख एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, तो यहाँ पे हमारा योजक चिन्ह है। जीवन मरण, ठीक, दूर दूर, चांद सा चेहरा, भूखा प्यासा, जीव जंतु, कुछ न कुछ, ज्यों का त्यों, थोड़ा बहुत, तन मन धन इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे योजक चिन्ह के द्वारा हम इनको लिखेंगे। राइट, आइए अगला हम देख लेते हैं विवरण चिन्ह को। देखिए विवरण चिन्ह का सिंबल ये होता है, कह रहा है जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना हो, जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना हो तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, निम्न में से किसी एक पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे संज्ञा कितने भेद, तो आप बताएंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो आप किसका, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, फिर विवरण चिन्ह देख के फिर आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख देंगे। राइट, फिर अगला है कोरोना से बचने के लिए निम्न नियमों का पालन करें। जो हमारी गाइडलाइंस वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट या किसी के थ्रू जब उसको हम पढ़ते हैं या फिर वो जब सरकार उसको लिखवाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। राइट, अगला हमारा है कोष्टक चिन्ह। देखिए कोष्टक चिन्ह होता क्या है, ये हमारा जो होता है कोष्टक चिन्ह का सिंबल होता है। इसका प्रयोग विकल्प दिखाने या क्रम सूचक अंकों या किसी शब्दों के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बार तो एग्जाम में पूछा था कि किसी शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करना हो तो हम किस चिन्ह का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम कोष्टक चिन्ह का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कोष्टक चिन्ह की, तो देखिए क ख 1 2 ऐसे जो हम लोग लिखते हैं ना, तो ये हमारे क्या है, ये कोष्टक चिन्ह है। राइट, देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा है दशहरे के अवसर पर दशानन। अच्छा, दशानन कहते किससे हैं, दशानन हम रावण को कहते हैं। हमने बताया ना कि जो तीसरे शब्द को इशारा करते हैं उसको हम बहुब्रीहि समास में रखते हैं, तो दशानन हमारा क्या है, एक बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। राइट, तो कह रहा है दशहरे के अवसर पर दशानन अर्थात रावण, तो हमने अर्थ को क्या किया, स्पष्ट किया। तो यही कह रहा है जो अर्थ को भी स्पष्ट करता है तो हम
कोष्टक चिन्ह के माध्यम से इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। कह रहा दशहरे के अवसर पर दशानन के पुतले का दहन किया जाता है। तो दशानन मतलब रावण। इसके अर्थ को और स्पष्ट करना हुआ तो हम कोष्टक चिन्ह का ही यूज़ किए हैं। फिर अगला एग्जाम्पल कह रहा है धर्मराज। अच्छा, धर्मराज कहते किसे हैं? युधिष्ठिर को कहते हैं, राइट। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर। तो इसके अर्थ को हम और स्पष्ट किए, तो इसमें हम क्या किए? कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया है। सत्य और धर्म के संरक्षक थे। धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया? कोष्टक चिन्ह का यूज़ किया। आइए हम अब लाघव चिन्ह को देख लेते हैं। देखिए 11वां जो हमारा है, टोटल 20 होते हैं, हमने आपको बताया था। लाघव चिन्ह, इसका सिंबल ये होता है किसी बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई अगर बड़ा शब्द हो, अगर उसको संक्षिप्त रूप से मतलब छोटा रूप में लिखना हो, तो वहाँ पे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे ऐसे हम डॉक्टर लिखते हैं, ठीक। अगर डॉक्टर को हमें लिखना हुआ तो हम ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, तो ये हमारा जो होता है यही लाघव चिन्ह होता है, राइट। तो ये कह रहा है किसी बड़े शब्द का जो संक्षिप्तीकरण कर दिया जाए, मतलब छोटे रूप में लिखना हो, तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहे थे प्रोफेसर। प्रोफेसर को हम ऐसे लिख देते हैं, तो हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश जो कि हमारा राज्य है, तो हम उत्तर प्रदेश को ऐसे लिख देते हैं। मध्य प्रदेश ऐसे लिख देते हैं। इंजीनियर ऐसे लिख देते हैं। तो वही कह रहा है कि जो बड़े शब्दों का हमने यहाँ क्या किया? संक्षिप्तीकरण कर दिया। जो हम संक्षिप्त रूप से इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे MA, BEd, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब क्या हमने ऐसे लिखा? ये लाघव चिन्ह है हमारे यहाँ, राइट। देखिए अगला जो हमारा 12वां नंबर का, ये है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, राइट। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है, जैसे मान लीजिए हम कोई वाक्य लिखते हैं, राइट, उसमें लिखते लिखते होता है ना कभी कभी कुछ वाक्य या कुछ शब्द वगैरह जो हैं वो छूट जाते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो वही कह रहा है कि इसको हम हंस पद के चिन्ह के माध्यम से उसको हम लिख सकते हैं। तो कह रहा है वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है, तब इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द या अंश को ऊपर लिख देते हैं। जैसे मोहन बाजार से लाया। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या छूट गया? सामान। तो ये जब छूट गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह हम ऐसे यूज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या? ये त्रुटि बोधक चिन्ह होता है, राइट। अच्छा, लिखने का भी इसका तरीका है कि जब हम इसको नीचे लगाएंगे तो हम ऊपर ही लिखेंगे, राइट। फिर कह रहा है राम कल जाएगा। अब चूंकि वाक्य तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा शब्द इसमें छूट चुका है। तो जैसे राम को मान लीजिए दिल्ली जाना है, राइट, तो हम यहाँ दिल्ली लिखेंगे, तो यहाँ हम हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह लगाकर फिर ऊपर दिल्ली लिख देंगे, राइट। तो वाक्य हमारा शुद्ध हो जाता है। फिर देखिए मैंने तुमसे वो बात, अब यहाँ हम बताई लिखना है, तो हंस पद का चिन्ह करके और यूज़ करके फिर हम यहाँ लिख देंगे। तो मैंने तुमसे वो बात बताई थी, तो वाक्य हमारा क्या हो गया? पूरा हो गया। तो यही हमारा क्या है? हंस पद त्रुटि बोधक चिन्ह, राइट। देखिए जो अगला हमारा है, कहता है समता या तुल्यता चिन्ह, ठीक। ये वाला हमारा समता या तुल्य सूचक चिन्ह इसको बोलते हैं। किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए समता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सब लोग जानते हैं किसी भी शब्द का अगर अर्थ लिखना होता है तो हम समता सूचक या फिर तुल्य सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विडोजा, राइट, तो विडोजा इंद्र को कहते हैं, तो यहाँ हमने क्या किया? ये वाला जो चिन्ह लगा दिया, हमारा क्या है? समता वाला चिन्ह है। पंकज कमल को कहते हैं, राइट। ललित, तो यहाँ हम समता वाला लगा देंगे चिन्ह। फिर सुंदर होगा। हास, हंसना को कहते हैं, हास में हंसी होती है ना। तो यही बता रहा है कि किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए, जैसे हास का अर्थ क्या होती है? हंसी, तो यहाँ हम क्या करेंगे? समता सूचक या तुल्य सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर रुदन मतलब रोना होता है, तो इसका अर्थ क्या है? रोना, तो यहाँ पे हम समता तुल्य सूचक का यूज करेंगे, राइट। आइए अब हम देख लेते हैं साथियों 14वां जो हमारा है उपविराम या अपूर्ण विराम, राइट। इसका सिंबल ये होता है, कह रहा है कि जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तब उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, राइट। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना होता है, जैसे विज्ञान, फिर यहाँ हम क्या करेंगे? उपविराम या अपूर्ण विराम, राइट, चिन्ह का यूज करेंगे। फिर कहेंगे वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान क्या वरदान या अभिशाप है। तो यही कह रहा है जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो यहाँ हम क्या करते हैं? उपविराम का प्रयोग किया। जैसे उदाहरण, फिर हमने यहाँ क्या किया? उपविराम का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या? राम सो गया, राइट। फिर प्रदूषण एक अभिशाप, तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए अगला जो हमारा है यह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसका सिंबल ये होता है, राइट। कह रहा है जब चिन्ह का प्रयोग इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को, अच्छा वाक्य का अंश हमने बताया ना, ये पूरा वाक्य नहीं होता है, ये वाक्य का अंश मतलब एक छोटा हिस्सा होता है वाक्य का। तो कह रहा है वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के समय को बचाने के लिए किया जाता है, राइट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको समझते हैं। साथियों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमारे गांव में कोई पूजा वगैरह होता है तो लोग चंदा मांगने आते हैं, राइट। तो जैसे उस चंदे की राशि लोग कहते हैं कि नहीं 10 रुपया ही लगेगा भाई, तो उसमें क्या करेंगे? जैसे गांव में आए तो एक कलुआ नाम का कोई
लड़का था, राइट, उसने दिया 10 रुपये। फिर क्या, कल्लो भी एक है दूसरा लड़का, तो ये भी दिया 10 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 10 रुपये फिर लिखेंगे। इससे अच्छा है कि हम अपने समय को बचाने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लें, ऐसे वाला जो हमारा होता है, राइट। यानी 10 रुपया कल्लो ने भी दिया। अब फिर मान लें कोई एक और कल्लो नाम का लड़का है, तो अब कल्लो की जगह फिर कल्लो लिखना पड़ेगा हमको। तो अपने समय बचाने के लिए फिर से हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का यूज़ कर लेंगे, और उसने भी दिया 10 रुपये, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो यही हमारा क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। इस चिन्ह का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ऊपर लिखे वाक्यों या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से समय बचाने के लिए करते हैं, राइट। मतलब दोबारा ना लिखने पड़ा, इसलिए इसको हम इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। देखिए अगला जो है 16वां, ये है लोप या पदलोप चिन्ह। इसका सिंबल ऐसे ऐसे होता है, राइट। कह रहा है जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपने देखा होगा, वही होता है। उदाहरण जैसे मैं तेरे साथ चलूंगा पर, फिर अब यहाँ डैश हो जाएगा ना, फिर आगे लिख दिया नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना होता है, तो वही कह रहा है मैं तेरे साथ चलूंगा पर, तो यही लोप चिन्ह का हम प्रयोग यहाँ कर लेंगे, राइट। अब यहाँ जो आपको लिखना होगा, जैसे पैसे नहीं है, ये लिख देंगे। फिर कह रहा है 1 2 3 4 5, फिर डॉट 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 99। तो ये हमारा क्या है, यही जो हमारा चिन्ह होता है, ये हमारा क्या होता है, लोप या पदलोप चिन्ह होता है, राइट। देखिए अगला जो होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसको बोलते हैं, राइट। देखिए जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, तो हम कहते हैं राम ऐसे करके ना, तो ये जो होता है ऐसे लिखते हैं राम को, तो ये हमारा क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, राइट। फिर ओम, तो ओम लिखते हैं, तो ये जो हमारा क्या है, यही दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। फिर देखिए 18 नंबर पे समाप्ति सूचक चिन्ह, ये वाला होता है, ठीक। कह रहा है इस चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय, पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि कहानी, लेख, पुस्तक समाप्त हो चुका है, ठीक। जैसे रामायण की पुस्तक के अंत में, रामायण की पुस्तक के अंत क्या, कभी आपने देखा होगा कि अपनी बुक में जब हमारा जो पहला अध्याय अगर खत्म होता है तो उसके नीचे ऐसे बना दिया जाता है चिन्ह, मतलब ये है कि इसका जो पहला हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त हो चुका है, राइट। तो यही कह रहा है कि इस चिन्ह का जो प्रयोग है बड़े लंबे लेख हुआ, कहानी हुआ या अध्याय हुआ, पुस्तक के अंत में भी करते हैं, ठीक, जो कि यह सूचित करता है कि कहानी, लेख या पुस्तक जो है अब समाप्त हो चुकी है, राइट। चलिए आगे हम देख लेते हैं टीका, या जिसको हम तारक चिन्ह कहते हैं, राइट। देखिए 19वां नंबर हमारा है टीका या तारक चिन्ह। इसका सिंबल यह होता है, फिर इस चिन्ह के द्वारा किसी शब्द का स्पष्टीकरण किया जाता है, राइट। जैसे महात्मा गांधी फिर का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो देखिए ये जो हमारा हमने ये जो चिन्ह का यूज़ किया, ये हमारा टीका या तारक चिन्ह होता है। इसका हम चिन्ह, ये भी सिंबल होता है, ठीक, ये भी सिंबल होता है, मतलब किसी तरह से बना सकते हैं, राइट। तो यही कह रहा है कि इस चिन्ह का जो प्रयोग है किसी शब्द का स्पष्टीकरण, मतलब और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, राइट। देखिए अब हम देख रहे हैं लास्ट जो है 20वां हमारा पाद बिंदु। कह रहा है पाद बिंदु का प्रयोग फारसी व अरबी शब्दों में किया जाता है, इसे नुक्ता भी कहते हैं, जैसे ये नुक्ता होता है, राइट। तो पाद बिंदु चिन्ह हमारा ये होता है, ये पाद बिंदु चिन्ह है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें जहीर, तो ये हमारा क्या है, ज हमारा क्या है, ये नुक्ता वाले शब्द हैं। वकील, तो का हमारा क्या है, नुक्ता लगा शब्द है। फिर जहर, फिर फैसला, राइट, ये सब क्या हमारे हैं, नुक्ता वाले शब्द है। तो वही कह रहा है कि पाद बिंदु जो होता है इनका प्रयोग फारसी व अरबी शब्दों के लिए किया जाता है, इसे हम नुक्ता शब्द भी कहते हैं। जो शब्द के जो वर्ण के आगे लगते हैं वही हमारे नुक्ता भी होते हैं।